हमें नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करिए, नींद आ जाएगी। आप भी सो जाइए ना। आपको सुला के। अच्छा, तब तक आप हमें ऐसे ही थपकियां देते रहेंगे? नहीं, तब तक मैं मनी मन थैंक यू बोलता रहूंगा। हमें नहीं तो बिहारी जी को, आपको मेरा जीवन साथी बनाने के लिए। इतनी रात गए कौन हो सकता है? हम चेक करके आते हैं। खुद पे नहीं तो मुझ पे तरस खाइए। आराम करने की जरूरत है ना आपको। मैं देखता हूं ना मैडम। पापा, पापा, पापा क्या हुआ? ये मुझे अभी मारने के लिए मेरे कमरे में आई थी। ये मुझे मारना चाहती है। मेरा दम घोट के मारना चाहती है। मुझे मार डाल। मुझे बचाओ इसके। पापा आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ। मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता। सब मुझे कोई बात समझते हैं। देवराज महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये कह रहे हुआ है, लेकिन इनके दिमाग में ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं। इस वक्त इन्हें कुछ भी समझाकर कुछ फायदा है नहीं देव। हमने इन पे कड़ी नजर रखी हुई थी। इनके कमरे में कोई नहीं गया। पापा, पापा आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आपने इतनी सारी दवाइयां ली है ना, तो उसी का असर हो रहा होगा। या फिर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो मैं पूरी रात आपके पास ही रहूंगा। जब आपका बेटा आपके पास रहेगा ना, तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है? उसका साथ दे रहा हूँ। उसको। देवराज, हमने कहा ना, इनसे इस वक्त बात करके कोई फायदा नहीं है। सवेरे जब दवाइयों का असर उतर जाएगा तब बात कीजिएगा। फिलहाल हम इन्हें इनके कमरे में ले जाते हैं। जी। महाराज जी, आप अपने कमरे में चलिए ना। बेचारे महाराज जी तो बस ये कहते ही रह गए कि बहू ने हम पे हमला किया है, बहू ने हम पे हमला किया है। लेकिन देवराज उनकी बात सुनने वाले थे क्या? बस बेटे ने एक नहीं सुनी, बहू के पल्लू से बंद कर रह गया वो। लेकिन देवराज ने कृषा से एक बार तो पूछा ही होगा ना कि वो कहाँ थी। क्या पूछना था? उल्टा वो ये कह रहे थे कि कृषा उन्हीं के साथ थी। हमने तो इन्हें पहले भी समझाया था कि ये सब कृषा की चाल है। ये तो बस दिखावा कर रही है ताकि देवराज को वो पूरी तरह से अपने वश में कर सके और देवराज उन पे बिल्कुल भी शक ना करे। तुम्हें आप देखना, कृषा इन्हें मार भी देंगी और बच भी जाएंगी। ओ वामिका, हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। ये तो हमारे महाराज है ना, हमें इन्हें बचाना चाहिए। एक तरीका है जिससे महाराज जी बच सकते हैं। आप कृषा से बचना चाहते हैं महाराज जी, तो ध्यान से हमारी बात सुनिए और वही करिए जो हम कह रहे हैं। लेकिन किसी से कहिएगा नहीं कि हमने आपसे कही है, ठीक है? हाँ, हाँ। पापा अभी तक नहीं आए? वो रात को देर से सोए होंगे ना, तो शायद अभी जगे नहीं होंगे। आपको लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? पापा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आप खाइए, हम जाके देख के आते हैं।
रहने दीजिए, हम जाके ले आते हैं। जी हम आप खाइए ना, हम ही देख लेते हैं। पापा पापा कमरे में भी नहीं। देवराज सर, वो पापा कमरे में नहीं है और ये लेटर मिला है। मुझ पर और कोई भरोसा नहीं करना। कोई नहीं है मेरा, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये महल में छोड़कर जा रहा हूँ, ये महल में छोड़कर जा रहा हूँ। पापा, आखिर पापा बाहर गए कैसे? सब लोग महल में क्या कर रहे थे? इतने सालों बाद पापा वापस लौटे, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। देवराज सर, टेंशन मत लीजिए, हम पापा को ढूंढ लेंगे। इतने बुरे मौसम में पापा पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। पापा कहाँ हैं आप? ये अभी मुझे मारने के लिए मेरे कमरे में आई थी। ये मुझे मारना चाहती है। मैं मार दूंगा। हमारी वजह से हुआ है। पता नहीं पापा हमें अपना दुश्मन क्यों मान बैठे हैं। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि हम उनकी जान लेना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कृष्ण? देखिए पापा ने इतने बरसों से पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त किया, क्या क्या हुआ उनके साथ, इसलिए वे ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कृष्ण, पूरा परिवार जानता है कि आपके दिल में उनके लिए क्या प्यार और इज्जत है। देखिए हमारा पूरा स्टाफ उन्हें मिलकर ढूंढ रहा है। वो मिल जाएंगे, डोंट वरी, ओके पापा? मिल जाएंगे पापा। नुब्रा, अगर भाई साहब नहीं मिले तो देवराज फिर से राजा बन जाएगा और हमारे हाथ में आती जायदाद, धन दौलत सब एक बार फिर से हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसे अपने बाप के खोने का इतना बुरा सदमा लगेगा ना कि वो सारी जायदाद एक साथ लौटा देगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अगर इस सब को होने से रोकना है तो यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, भाई साहब को ढूंढो, करो कुछ। हाँ गज, भाई साहब को तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। एक काम करते हैं, हम लोग चल के भाई साहब के खोने की FIR लिखवा लेते हैं पुलिस स्टेशन में। चलो मीनाक्षी आओ, चलो। जया माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं रति, हम यहीं रुककर महाराज जी का इंतजार करेंगे। अगर वो लौटकर महल में आए तो कोई तो होना चाहिए ना जिन्हें वो पहचानते हैं। ठीक है। देख रही है वामिका, ये पूरा का पूरा महल, बस ये सब कुछ ऐसा ही होगा। राठौड़ परिवार का नामो निशान नहीं होगा। इस महल में अगर कोई होगा तो हम और आप। लेकिन अगर वो बुढ़ा कहीं गया है तो कहाँ गया है? वहीं जहां उसे होना चाहिए। कार्ड का फोन है। हेलो, पापा को कुछ पता चला? नहीं राजकुमारी जी, महाराज जी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अंबिकापुर का चप्पा चप्पा छान मारा हमने, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे। क्या कहा कृष्णा ने? कि सब हमारी वजह से हो रहा है। देखिए खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। इतने सालों से कितनी मुसीबतों का सामना किया हमने और आज तक हार नहीं मानी। आज भी आप हार नहीं मानेगी कृष्णा, ओके? पापा मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे पापा? कहीं पता नहीं चल रहा है। उनका सिक्योरिटी गार्ड ने भी अभी बोला कि वो नहीं है घर पे, और इतने साल से पापा महल से बाहर भी नहीं निकले। पता नहीं कहाँ जा सकते। मुझे पता पापा कहाँ होंगे। कहाँ?
महाराज, कुछ ही देर में देवराज को ये समझ आ जाएगा कि इस महल में बस एक ही जगह है जहां आप सेफ फील करते हैं। वो बस यहाँ आते ही होंगे। कृषा से अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या कहना है, याद है ना महाराज? वैसे ही कहिएगा। देव, हम आपको ही फोन लगा रहे थे, लेकिन पापा, शुक्र है भगवान का देव कि महाराज जी को कुछ हुआ नहीं। हम तो इतने परेशान हो गए थे कि बता नहीं सकते। पापा, आप मुझे छोड़कर दोबारा यहाँ पर क्यों आए? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? पापा बोलिए। पापा वापस चलिए ना अपने कमरे में। हमें तो लगा था कि हम लोग दोस्त हैं और अब हमसे ही दूर जाना चाहते हैं, अपने बेटे से दूर जाना चाहते हैं। पापा चलिए। ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पापा आप जो बोले। पक्का? पक्का। मैं वापस तभी चलूंगा जब ये महल में नहीं रहेगी। अगर ये महल में रहेगी तो मैं महल में वापस नहीं आऊंगा। या तो महल में ये रहेगी या मैं रहूंगा। मानती है ना अपनी माँ को? कैसे अंबिकापुर के महाराज को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा है। एकदम रट्टू तोते की तरह टै टै करके वही कह रहा है जो हमने सिखाया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, कृषा आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है और कल रात जो कुछ भी हो वो आपका वहम था। पापा, कृषा आपके कमरे में नहीं आई थी। देखिए, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कृषा के आसपास होने से आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इन्हें आपके नजदीक नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। तो फिर मैं यही ठीक हूँ। यहाँ कम से कम कोई मुझे मारना तो नहीं आएगा। पापा जितना आपका घर है ना, उतना ही कृष्णा का भी है। मैंने यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ, और फिर यहाँ से जाएंगी कहाँ? पापा जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हमें पापा की शर्त मंजूर है, हम इस महल में नहीं रहेंगे। आप क्या कह रही हैं? फिर नहीं, मैं आपको दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। जब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए, हमारा रिश्ता इसी वादे की बुनियाद पर टिका हुआ है। अगर ये वादा टूटा ना तो देवराज सर, हमारे रिश्ते की बुनियाद हमारा प्यार है, जो ना तो कभी टूटेगा और ना ही कभी खत्म होगा। अभी आपको पापा का विश्वास इतना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम आपको आपके वचन से आजाद करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज नहीं देवराज सर, आपने पति होने के सारे धर्म निभाए, अभी आपको बेटे होने का धर्म निभाना है। पापा का ख्याल रखना है आपको, यही आपका कर्तव्य है। कृष्णा प्लीज। कृष्णा बेटा ऐसे मत कहिए, कहाँ जाएंगी आप? अगर आप मायके गए तो? मायके नहीं जाएंगे हम जयमा, हम यहीं रहेंगे इसी महल में। हमारा मतलब इसी तहखाने में। और प्लीज, ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर ये महल में दोबारा दिखी ना देवराज, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। बस
ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। आना नहीं है महल में? मीनाक्षी मामी, मामी कृष्णा उस तहखाने में कैसे रहेंगी? आप प्लीज मम्मी जी और कृष्णा से बात कीजिए ना कि वो मामा जी को समझाए कि वो कृष्णा को इस महल में रहने दे। हाँ रति, कृष्णा की मदद तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ घी टेढ़ी उंगली से ही निकलता है, घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। हमारे पास ना एक परफेक्ट सा आइडिया है इसके लिए। आओ आओ हमारे साथ। सुनिए, हमें आपसे एक बात करनी है। आपके पास ना एक बहुत बढ़िया मौका है। मौका? कृष्णा की मदद करके देवराज और कृष्णा पर एहसान करने का। पूछो कैसे? आप दोनों ना एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए, मना लीजिए उनको कि वो कृष्णा को महल में वापस ले आए। अगर आप दोनों ने ये कारनामा करके दिखाया ना, तो सोचिए देवराज जिंदगी भर आपके एहसानों तले दबा रहेगा, और फिर उसके बदले में आप दोनों चाहे जो मांग सकते हो उससे। अरे आपकी किस्मत की चाबी है ये, समझ लीजिए। मीनाक्षी, इंसान में जितना दिमाग होता है उसे उतनी ही बात करनी चाहिए। अगर कभी तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ी तो जरूर मांगेंगे, लेकिन तब तक के लिए थैंक्स बट नो थैंक्स। जाओ अपना काम करो। अब हमें जो लगा हमने बोल दिया। आप दोनों में तो हमसे ज्यादा दिमाग है ना, तो एक बार अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए। भाई साहब की दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, सारे के सारे फैसले देवराज करेगा। मान लीजिए पापा के आने की खुशी में देवराज ने सारी की सारी दौलत उसके पापा ने बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी को दान कर दी तो? हाँ नहीं, सोचिए एक बार। मीनाक्षी ने पहली बार समझदारी की बात की है। हाँ गज, कह तो सही रही है मीनाक्षी। वैसे भी भाई साहब अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी फैसले ले सके। ये देवराज कुछ भी कर सकता है। ठीक कह रही हो ओग्रा, लगता है भाई साहब से बात करनी पड़ेगी। परफेक्ट, लग गया तीर निशाने पे। अब हो जाएगी कृष्णा की मदद। वाह, अब ऐसे तो तुम अपने खाने पीने को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हो। वामिका, शाही लोगों की तरह बिहेव करो, उनकी तरह खाओ। और यहाँ देखो, बस गपागप खाए जा रही हो। वैसे बताओ, ये केक किस खुशी में खा रही हो? पता है, इस बार हमें ये लग रहा था कि देव और कृष्णा को अलग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन हम तो भूल ही गए थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही तो हमारा असली टैलेंट है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की भी माँ। मतलब शैतान भी तुम्हारी शातिर खोपड़ी के सामने शर्मा जाए। बाप को ही दोनों लैला मजनू के बीच में कबाब में हड्डी बना दिया तुमने। हाँ, अब देवराज अपने बाप का साथ दे तो बुरा पति, और अगर अपनी बीवी का साथ दे तो बुरा बेटा। काफी मजा आने वाला है वैसे देखा जाए तो। और अब देखने वाली बात यह है कि कृष्णा कब तक उस तहखाने में रहती है। एक ना एक दिन तो उसे बाहर निकलना ही होगा, और तब मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को भी नहीं होगी। एक और इंसान है जो आपसे भी ज्यादा खुश होगा। हम। अरे, हमने तो टेस्ट भी नहीं किया था, फेंक क्यों दिया? केक आधा ही खाया क्योंकि सेलिब्रेशन भी आधा है।
सेलिब्रेशन तो पूरा उस दिन होगा जब ये पूरी की पूरी जायदाद आपके और हमारे नाम हो जाएगी, और तब ये दोनों बाप बेटा हमारी आंखों के सामने मरेंगे। वामिका, अब ना हमसे इंतजार नहीं होता। अब वक्त आ गया है हमारे बदले को अंजाम देने का।